नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग के लिए सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा पर आधारित है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन के पुलिस विभाग द्वारा कितने पद निकाले गए हैं, आवेदन करने की प्रक्रिया किस प्रकार से है, आवेदन करने की अंतिम और प्रारंभिक तिथि कौन सी है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को इसमें शामिल किया गया है। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, इस विज्ञापन के अंतर्गत विभिन्न बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इस बात पर ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि 26/6/2023 से है और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 10/7/2023 है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि भी 26/6/2023 से है और ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि 15/7/2023 है। अब हम शुल्क की बात करें तो कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा जो शुल्क निर्धारित किया गया है उसके अनुसार अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं AWS के लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र निर्धारित किया गया है। पुलिस आरक्षक संवर्ग के लिए जो आयोजित की जाने वाली परीक्षा है उसकी पद्धति ऑनलाइन रहेगी, जो 12/8/2023 से प्रारंभ होगी। यह परीक्षा 2 पाली में निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग टाइम प्रातः 7:30 से 8:30 तक और द्वितीय पाली में 12:30 से 1:30 का रहेगा। उत्तर अंकित करने का समय प्रातः 9:30 से 11:30 प्रथम पाली में कुल 2 घंटे और द्वितीय पाली में 2:30 से 4:30, इसमें भी 2 घंटे का समय आपको उत्तर अंकित करने का दिया गया है। इस विज्ञप्ति के अंतर्गत कैटेगरी वाइज इस प्रकार से पदों का विवरण दिया गया है। ये वाला भाग अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, ये वाला भाग OBC के लिए है, ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, AWS, इस प्रकार से कुल पदों का विवरण दिया गया है। अनरिजर्व कैटेगरी में कुल 1915 पद विज्ञापित किए गए हैं। OBC के लिए 1914 पद, अनुसूचित जाति के लिए 1134 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 1418 पद, AWS के लिए 709 पद आरक्षक संवर्ग के अंतर्गत विज्ञापित किए गए हैं। अब हम यहाँ पर देखें तो ये विशेष प्रावधान किए गए हैं। ओपन कैटेगरी के लिए ये वाला कॉलम 3851 पद, एक्स सर्विसमैन जिसको 10% का आरक्षण दिया गया है उनके लिए 709 पद। इसी प्रकार से HG के लिए 15% का आरक्षण दिया गया है और कुल पद 1063 है। फीमेल कैंडिडेट को 33% का आरक्षण दिया गया है कुल पदों में। इस प्रकार से इनके कुल संख्या 1467 निर्धारित की गई है। इस प्रकार पदों का विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों, इन पदों को इस प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला भाग है आरक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल, जिसमें केवल पुरुष उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। अनरिजर्व के लिए 714 पद, OBC के लिए 715 पद, SC के लिए 423 पद, ST के लिए 529 पद, AWS के लिए 265 पद। इस प्रकार विशेष सशस्त्र बल के लिए 2646 पदों का विज्ञापन जारी किया गया है। इसी प्रकार से आरक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर बाकी उम्मीदवारों के लिए इस प्रकार है। अनरिजर्व के लिए 1200 पद, OBC के लिए 1200 पद, SC के लिए 711 पद, ST के लिए 889 पद और AWS के लिए 444 पद। इस प्रकार 4444 पद आरक्षक सामान्य ड्यूटी के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों भाग ले सकते हैं। इसी प्रकार से इसका तीसरा भाग आरक्षक सामान्य ड्यूटी रेडियो ऑपरेटर का है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 87, OBC के लिए 87, SC के लिए 51, ST के लिए 64 और AWS के लिए 32 पद रेडियो ऑपरेटर के लिए विज्ञापित किए गए हैं। इस प्रकार
कुल पद 321 निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों, पद का वेतनमान आरक्षक सभी संवर्ग जिनको हमने अभी 3 वर्गों में देखा है उनके लिए वेतनमान है 19,500 से 62,000 रुपये निर्धारित किया गया है। दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आरक्षक जीडी के लिए 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति हेतु 8वीं या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। इसी प्रकार से आरक्षक रेडियो ऑपरेटर की बात करें तो इसके लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से 2 वर्ष का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। दोस्तों, पुलिस आरक्षक पद के लिए परीक्षा योजना इस प्रकार से है। प्रथम चरण लिखित परीक्षा हिंदी भाषा में बहुविकल्पी प्रश्न पत्र MCQ। प्रथम चरण तकनीकी परीक्षा केवल तकनीकी पदों के लिए अधिकतम अंक 100 निर्धारित किए गए हैं जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। द्वितीय चरण की जो परीक्षा योजना है उसमें शारीरिक दक्षता देखी जाएगी। प्रश्न पत्र में प्रश्नों का प्रकार इस प्रकार है: 40 अंक सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, 30 अंक बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, 30 अंक विज्ञान एवं सरल अंकगणित। इस प्रकार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।